वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, ये कोर्स है लीनियर अलजबरा। लीनियर अलजबरा जो कोर्स है ये आप BS CS सेमेस्टर 4 के लिए है ये कोर्स, और भी बाकी डिपार्टमेंट में इस कोर्स को पढ़ाया जाता है। सेम यही कोर्स होता है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी अहमियत बता दूं कि ये जो कोर्स है ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है सीखना, क्योंकि जो कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, आप जितनी प्रोग्रामिंग करते हैं सारी चीज़ें इसके ऊपर बेस करती हैं। एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए या कंप्यूटर की बेसिक जानने के लिए आपको लीनियर अलजबरा का आना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है या बगैर सोचे समझे लीनियर अलजबरा को, कंप्यूटर के बेसिक को सीखना चाहता है, तो वो निहायत ही मुश्किल है, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो बेस करता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो है वो बेस करती है मैथमेटिक्स के ऊपर, और ख़ास करके जो आपका लीनियर अलजबरा है। और लीनियर अलजबरा जो है, जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स के बेस पे आप लोग प्रोग्राम डेवलप करते हैं। प्रोग्रामिंग जब भी की जाती है तो उसमें सबसे स्पेसिफिक और जो की पॉइंट होता है वो माइंड में ये रखा जाता है कि आप लोग जो भी लैंग्वेज दी हुई हो, जैसे कि आप लोगों ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कोर्स पढ़ा होगा या फिर आप किसी और कोर्स में सेमेस्टर में इसको पढ़ेंगे, तो कोई भी कंपोनेंट हो, हमारी बेसिक कोशिश होती है कि उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा जाए। जब हम उसे कंप्यूटर लैंग्वेज में ले आते हैं तो देन फिर उसको एक ख़ास तरीके से प्रोसेस किया जाता है। उस प्रोसेस में लीनियर अलजबरा एक अहम रोल अदा करता है। जैसा कि आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, तो जैसे कि आप एक गाड़ी पे बैठते हैं और एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह जाते हैं, तो उसके लिए दरमियान में बस का होना ज़रूरी है, और बस आपके लिए निहायत ही ज़रूरी है। यानी आप एक जगह पे खड़े थे, एक जगह से दूसरी जगह जाके, तो बस पे बैठ के तो आप गए हैं, आप एक गाड़ी पे बैठ के आपने ट्रैवल किया है, और गाड़ी ना सिर्फ आपको उस रास्ते के ऊपर लेके जा रही है, आपको आपके लिए आप उसके ऊपर, तो कंप्यूटर के अंदर भी बेसिक ये चीज़ जो है, जैसे हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, वेक्टर इन Rn एंड Cn, तो वेक्टर जो है वो एक अहम रोल अदा करेगा, एक आपको पाथ प्रोवाइड करेगा, और इसको फॉलो करके आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के ऊपर मूव भी कर पाएंगे। और यही वो बेसिक हैं जो कंप्यूटर की बेस होती हैं, जो कि हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब हर एक स्टूडेंट जो BS CS कर रहा होता है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो सबसे बेहतरीन प्रोग्रामर बने। दूसरे नंबर पे आपको पता है मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छे प्रोग्रामर्स की है, जो कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर अगर 100 लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो 99% लोग जो हैं वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर अच्छा वर्क नहीं कर पाते। उसकी भी कुछ वजूहत हैं, क्योंकि उनकी बहुत सारी बेसिक वीक होती हैं। उनको कुछ लोग ऐसा सोच रहे होते हैं कि हम बगैर कोई जैसे कि लीनियर अलजबरा को लर्न किए बगैर ही हम प्रोग्रामिंग के ऊपर आगे या हम जान रहे होते हैं, तो लेकिन हकीकत यह है कि आप उसकी रूह को ही नहीं समझ रहे होते हैं। एक बंदा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से A to Z उसको आते हैं, और वो फिर किसी बंदे का नाम लिखता है या इंग्लिश लेटर लिखता है या फिर कोई सेंटेंस लिखता है इंग्लिश में, तो आपको पता है कि वो खुद समझ के और सोच के लिख रहा होता है। लेकिन अगर एक बंदा जिसने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़े, उसको उनकी तरतीब नहीं पता, लेकिन उसने कुछ सेंटेंस याद किए हुए हैं, सोच ये रहा है कि ये सेंटेंस मुझे भी आते हैं उसी तरीके से जिस तरह किसी दूसरे बंदे को, तो इसका मतलब है उसकी गलत सोच है। जो बंदा जिसने अल्फ़ाबेट्स पहले सीखे हैं और उसकी बेस के ऊपर कर रहा है बाकी काम, वो आप में से सबसे परफेक्ट वही होगा। तो इसी चीज़ को बेस बना के आपने याद रखना है कि लीनियर अलजबरा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये वही बंदा समझ सकेगा जो लीनियर अलजबरा सीख चुका होगा, और लीनियर अलजबरा सीखने के बाद जब आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे और इन चीज़ों का आप एक फील्ड के अंदर यूज़ करेंगे, तब आपको इस बात की समझ आएगी कि ये किस कदर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप स्टूडेंट यहाँ पे चूँकि दो ही एक मेन चीज़ें हैं, एक तो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है स्टूडेंट, ये इसको हम लोग कहते हैं ये एक साइंस है, और ये जो साइंस है ये हम इसे मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं। मैथमेटिक्स की डेफिनेशन नहीं है, मैथमेटिक्स को डिफाइन नहीं किया जा सकता। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है
कि लोगों ने, साइंटिस्ट ने, मैथमेटिशियंस ने ट्राई किया है कि मैथमेटिक्स को डिफाइन किया जाए। डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि अल्फाज को उस हद तक लिख लेना जिसमें एक दो चार लाइनों में किसी बात को लिखना जिसमें तमाम तरह की हमारे जो मसले हों उसके अंदर आ जाएं। मीन के जो आप करते हैं उस बुक के अंदर उस सारी को एक दो लाइनों में डिफाइन कर देना। लेकिन मैथमेटिक्स इतना सही फील्ड है कि इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आपको एक किताब लिखनी पड़ेगी, यानी कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। किताब भी क्या, उससे भी बढ़ के जब जो इससे हमारी आंख खुल रही है और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें से एक बेसिक कंपोनेंट जो है हमें आज के दौर में जो सपोर्ट के तौर पे मिला है वो है कंप्यूटर। और कंप्यूटर जो है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए भी नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो हैं वो कभी भी नहीं चल सकता जब तक वो कंप्यूटर की नॉलेज ना रखता हो या कंप्यूटर की बेसिक को ना समझता हो। वैसे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप लोग जो मैथ के स्टूडेंट हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो दुनिया में कुछ कर नहीं पाएंगे, वो हमें एक नया टारगेट नहीं दे पाएंगे। तो ये जो है ना एक मेन डिफरेंस होगा उस बंदे के दरमियान जो कंप्यूटर नॉलेज रखता है और एक कंप्यूटर नॉलेज नहीं रखता। तो स्टूडेंट आज जो हमारा ये जो बेसिक टॉपिक होगा, इसमें आप लोगों का जो पहला स्टेप है, आप जब सीढ़ी चढ़ते हैं, यानी कि आप जहन में ये रखें, आप थोड़ी देर के लिए आइज क्लोज करें और ये सोचें कि आप लोगों ने कुछ स्टेप चढ़ के ऊपर जाना है। अब स्टेप हैं यानी कि आपने बेसिक कंप्यूटर सीखना है और कंप्यूटर सीखने से यानी कि कंप्यूटर की बेस में कौन सी चीज़ें होंगी जो आपके लिए नेसेसरी हैं। तो आप याद रखें कि आप स्टेप चढ़ रहे हैं, आपने आइज क्लोज की हुई हैं, तो आपने अगर 10 स्टेप चढ़ने हैं या आपने किस तरीके से जाना है, तो टू दैट पॉइंट जो है इस बुक को लिखा गया है उसी पैटर्न के ऊपर। तो इसमें पहली जो सीढ़ी होगी आपकी वो है वेक्टर इन RN एंड CN। तो इसका मतलब है कि पहला आपका क्वेश्चन ये होगा कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर वो रास्ता जिसके ऊपर आपने चलना है, वो डायरेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा और ये नंबर सिस्टम के ऊपर करेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम को अप्रोच करता है, बाइनरी नंबर्स को लेता है। बाइनरी नंबर लेना भी एक नेसेसरी है। जैसे कि कोई स्टूडेंट ये हमसे क्वेश्चन पूछता है कि बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर के लिए क्यों नेसेसरी है, तो ये नहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पास रियल नंबर मौजूद हैं, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद हैं और बहुत सारे नंबर सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन इनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इस तरह के बहुत सारे नंबर हैं। तो इन नंबर में से बाइनरी बना के जो हल करना ही हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि आप लोग ये इसलिए स्टूडेंट ज़रूरी है कि कंप्यूटर कोई इंसान नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा मशीन सॉफ्टवेयर है हमारे पास जिसके अंदर दो ही चीज़ें हैं। नंबर 1 करंट का फ्लो करना और करंट का रुक जाना। अगर हम करंट के फ्लो करने को 1 कह दें और करंट के रुकने को 0 कह दें, तो कंप्यूटर जो ये एक हार्डवेयर है जिसको सिर्फ इतना ही पता है कि करंट ने फ्लो किया, यस, करंट ने फ्लो नहीं किया, नो। तो इसलिए इसके पास दो ही ऑप्शन हैं। हम इन दो ऑप्शन से फ़ायदा उठाते हैं और पूरे मैथमेटिक्स को कन्वर्ट करके, इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि एक बहुत ज़्यादा मिकदार में वाटर फ्लो कर रहा है। जब वाटर फ्लो कर रहा है तो एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ से वाटर के टोटल 2 ही कतरे गुजर सकते हैं। पीछे से तो आने वाला बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में है, बहुत ज़्यादा 2 कतरे ही पास कर रहे हैं। तो अगर 2 कतरे पास कर रहे हैं तो इसका मतलब है वहाँ से आपने उसको बहुत क्लोज किया होगा। तो इसका मतलब है बैक साइड से तो वो बहुत ज़्यादा खुला है, आगे आके तो वो बहुत ज़्यादा क्लोज है, और फिर क्लोज होने के बाद फिर दोबारा से उसकी वुसअत बढ़ना शुरू हो जाती है। जो कि मैं यहाँ पे एक शेप से आपको ये बात क्लियर करता चलूँ यहाँ से कि किस तरीके से आप इसको लिखते हैं। यानी कि यहाँ मैं ऐसे एक लाइन लगा लेता हूँ, दूसरी लाइन जो है मैं ऐसे लगा लेता हूँ। तो एक लाइन मेरे पास ये है, दो लाइन मेरे पास ये लाइन है और दूसरी लाइन जो है ना वो ये है। अब इस एग्जाम्पल को अगर आप समझें तो आपको ये बात वाज़ेह होगी कि आप क्या करने जा रहे हैं। ये अब इधर जो है आपका वो इनपुट्स हैं और इधर जो है वो आउटपुट हैं, लेकिन असल में गुजरना आपने इस जगह से है। ये जो जगह है जहाँ पे छोटी सी जगह है,
और यहाँ जो जो आप बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे ये इतना वसी है कि यानी कि आप जो है इधर से और दूसरी साइड से भी ये बढ़ता जा रहा है। इसलिए कंप्यूटर नॉलेज जो है वो उसको इकट्ठा करके उसको थोड़ा सा किसी चीज़ के अंदर बंद करना बहुत ही मुश्किल यानी इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। वक्त के साथ साथ कंप्यूटर जो है वो उसमें बेहतरी से बेहतरी आ रही है और आती रहेगी, इसको कभी रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब बात यह है कि अब इधर क्या है, इधर आप सोचें तो एक स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है, ये इस जगह पे काम कर रहा है। अब स्टूडेंट आप खुद सोचें असल जो आपका वर्क है वो इस पॉइंट पे है, यानी कि जो कंप्यूटर का स्टूडेंट है, जो सक्सेसफुल प्रोग्रामर है, वो ये वाले जो पार्ट है जहाँ पे ये मैं आपको ये सिंबल दिखा रहा हूँ, इस वाले हिस्से में यहाँ पे ये जो है ना, इस पार्ट को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी इस हिस्से से अगर आप यानी कि यहाँ पे है हर एक चीज़ को, जैसे आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि हम लोगों ने हर एक चीज़ को बाइनरी सिस्टम के तहत चेंज करना है, हर एक को बाइनरी सिस्टम में लाना है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो बाइनरी मीन 0 1 में लाना है, जबकि 0 1 में लाने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिनको 0 1 फॉर्म में लाना है। तो इसलिए जो बंदा इस पार्ट के लेफ्ट और राइट को समझे या इसके ऊपर फोकस करे तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो यहाँ से समझे, इस बात को समझे। लेकिन अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि वो यहाँ से कोई चीज़ सीख लेते हैं, यहाँ से कुछ सीख लेते हैं, लेकिन इस दरमियानी पार्ट यानी बाइनरी के ऊपर फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से वो कभी भी ज़िंदगी में प्रोग्रामर नहीं बन सकते। वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई हार्डवेयर डेवलप कर सकते हैं ये वो, लेकिन अब वो तो अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन पाते। उसके साथ साथ स्टूडेंट हमारे पास जो कोर्स है लीनियर अलजेब्रा जो है वो आपको बेस प्रोवाइड करेगा कि आपने किस तरीके से यहाँ से फ्लो करना है, जबकि ये आपको बिल्कुल भी इस पार्ट से तो नहीं गो थ्रू करेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि आपकी रूट जो है वो ये बना देगा। और बहुत कम स्टूडेंट हैं, मैं खुद जानता हूं ऐसे स्टूडेंट्स को कि मैंने अगर देखा है, मैंने 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो BS CS कर लेते हैं, MPhil इन कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं और इसके साथ PhD में भी चले जाते हैं, लेकिन वो PhD में जाके बायसे मजबूरी इस कोर्स को उन्हें सीखना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर वो फ्लो ही नहीं कर पाते, वो कुछ कर ही नहीं पाते, उनकी थीसिस रह जाते हैं। यानी कि इतने इम्पॉर्टेंट है ये कि आपके हर चीज़ की ये एक बेस है। उस वक्त भी शायद कुछ को जाके समझ नहीं आती यार ये कोर्स कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए कितना ज़रूरी है। तो इसको वक्त पे सीख लेना, इसको मार्क्स के लिए सीखना बिल्कुल बेमकसद है। यानी आप नंबर्स के लिए इस कोर्स को सीखें कि आपके पास एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं, तो सिर्फ फिर समझ लें आप टाइम पास कर रहे हैं, आप अच्छी जॉब लेने के काबिल नहीं बन सकेंगे। जॉब आप ले लेंगे जो गवर्नमेंट जॉब है 17-18 स्केल की, लेकिन आप वो जॉब नहीं हासिल कर सकते जो दुनिया में आपको बाकियों से मुनफरद करेगी। तो इसलिए मैं आपको इसकी बेस के बारे में बता रहा था कि लीनियर अलजेब्रा इज सो इम्पॉर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस। विदाउट दिस कोर्स आप कोई भी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट आप लोगों ने अपने माइंड को ओपन करके बैठना है। इंतहाई आसान और बेहतरीन तरीके से आपको ये कोर्स बताया जाएगा और आपकी जो क्वेश्चनिंग होगी उसको कभी भी याद रखें कि आप लोग अगर किसी टीचर से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो एक नज़रिए से पूछा करें। जब तक कि वो चीज़ आपने पढ़ी नहीं है या आपने उसके ऊपर वर्क नहीं किया, आप यही सोचा करें कि ये गलत है, ये है ही सिरे से गलत है, उसको एडमिट ना किया करें। और फिर टीचर से बहस करेंगे कि ये हम एडमिट ही नहीं करते कि ये चीज़ ठीक है, तो तब तक कि आपका माइंड उसको एक्सेप्ट ना कर ले, तो तब तक आप उसके एडमिट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट ये कोर्स इंतहाई इंटरेस्टिंग कोर्स है। आप लोगों ने क्या करना है, इस कोर्स में अपने माइंड को ओपन करना है और आपने ओपन इस तरह करना है कि आपने इंतहाई दिलचस्पी के साथ इस कोर्स को सीखना है। होप्स हो कि आप जब 12 या 15 लेक्चर सीख चुके होंगे तो फिर इसको आपको थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाएगा। लेकिन इस कोर्स को हम लोग जब कनेक्ट करेंगे आपके कंप्यूटर के साथ या आपके वर्क के साथ, तो ये आके आपका किसी सीनियर किसी और क्लास में आपका कोई सब्जेक्ट होंगे जो जहाँ पे आप जाके इनको कनेक्ट कर रहे होंगे, तब जाके आपको इसकी अहमियत का मज़ीद पता चलेगा कि हमने ये वक्त पे सीखा ये कोर्स और आज हम इस काबिल हैं कि इस पूरे नेटवर्क के अंदर, पूरे कंप्यूटर नेटवर्किंग का मतलब यहाँ पे ये ले रहा हूँ मैं कि आप जो काम कर रहे हैं ये आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, आप दुनिया में चेंज लाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर अपना नाम जो है वो लोगों को बताना चाहते हैं कि आप
अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उम्मीद है कि आप इस कोर्स को उसी तरीके से सीखेंगे जिस तरह वर्ल्ड वाइड जो है कंप्यूटर साइंस में, खास करके यूरोपियन कंट्रीज़ में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके अंदर स्टूडेंट जो है वो पहले चीज़ को समझ लेते हैं कि हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो इससे हमें फ़ायदा क्या होने जा रहा है। तो होप्स हो कि आपको मुझे उम्मीद है कि आप इसको इस बेस पे सीखेंगे, और फिर ये सीखने के बाद मैं ये गारंटी करता हूँ कि आप वर्ल्ड वाइड किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से अच्छे तरीके से, उससे बेहतर तरीके से आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश थी कि आप में ये इंटरेस्ट डेवलप करूं कि इस कोर्स को आप लोग पढ़ें और दिल से पढ़ें, और साथ में कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आता तो उसके बारे में दोबारा क्वेश्चन करें, गूगल करें, यूट्यूब से सर्च करें, उस टॉपिक को लाजमी क्लियर करें, क्योंकि इसके अंदर आपका फ्यूचर है और आपकी बेसिक है और आप इसकी बेस पे आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।